नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ के पुलिस से। पुलिस वालों का ये कारनामा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हमारी पुलिसकर्मी कभी कभी ऐसी भी हरकतें कर सकती है। चलिए बताते हैं आपको कि वहां एग्जैक्ट हुआ क्या था। कुछ पुलिस वाले एक दो लड़के को पकड़ते हैं और उनकी जेब में हथियार डालते हैं और फिर बाद में कैमरा चालू करने के लिए कहते हैं और फिर वो लोग उसकी चेकिंग करते हैं और फिर उन लड़कों की जेब में हथियार पाते हैं और फिर वह लोग लड़के से पूछताछ करते हैं कि चलो बताओ हथियार कहाँ से मिला तुमको। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसी हरकत अगर हमारे पुलिस वाले करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। जो पुलिस वाले हमारी मदद करने के लिए होते हैं वही पुलिस वाले अगर ऐसा काम करेंगे तो यह कहाँ तक सही है। बाकी आपको क्या लगता है, पुलिस वाले ने जो कुछ किया सही किया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी हरकतों से आप उनका समर्थन करेंगे। और मैं यूपी पुलिस से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो यह आगे भी ऐसी हरकतें करते रहेंगे। बाकी उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं खेसारी लाल यादव को। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि रवि किशन पवन सिंह गोरखपुर स्टेज शोज में एक बात कह रहे थे, जिसमें वह यह कह रहे थे कि पहले खेसारी लाल यादव यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद पता नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। और अभी इस बात का जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव कह रहे थे कि रवि किशन बोल रहे थे कि पहले मैं यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा। पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए, मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए कि मैं आपका सम्मान करता हूं। आज के समय में बेटा बाप का पैर नहीं छूता और मेरे पिता श्री मंगरू लाल यादव है। और अगर मैं आपको पिता तुल्य मानता हूं तो आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करिए। एकदम सही बात है। अगर कोई आपको पिता तुल्य मान रहा है और आपको सम्मान दे रहा है तो आप उसे इतना नीचे गिरा देंगे। कोई आपका पैर छू रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, तो आप उसको अपमान कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव हर किसी का सम्मान करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव सही कह रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं पूरब झा को। पूरब झा ने एक गाना लाया है जिसका नाम ऑल इज हेल है, जिसमें वह कुछ न्यूज चैनलों को टारगेट किया है और न्यूज चैनल किस तरीके से काम करते हैं यह दिखाने की उसने कोशिश की है। और आपको बता दें, उस गाने का एक बोल है कि टैक्स भी दो, घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से, बोलो भैया ऑल इज वेल। नेताओं को, मंत्रियों को एक्सपोज करने की कोशिश की है उसने। और उस गाने में ये भी दावा किया गया है कि इंजीनियर जो है, साइंटिस्ट जो है, वह जेल के अंदर है, लेकिन वही जो क्रिमिनल है, बलात्कारी है, वो बेल पर बाहर है। और उसी वीडियो में इंडिया गेट पर जो हुआ था AQI के लिए प्रदर्शन, अब तक उस पर कोई काम नहीं किया गया, इस पर भी बोला गया है। और कैसे हमारे देश में लोग पैसे लेकर किसी को वोट देते हैं, जिसके कारण हमारे देश को अच्छे नेता नहीं मिल रहे हैं। इस सभी मुद्दों को पूरब झा ने एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और जब यह वीडियो आया सोशल मीडिया पर एकदम समझो तहलका मच गया। चाहे नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, हर कोई एकदम परेशान हो गया। और इतनी रील बन रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी इस वीडियो से क्या कोई सुधार हो पाएगा या नहीं, और अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो जाइए पूरब झा का वो वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और उसके इस कारनामे से आपको क्या लगता है, कुछ सुधार होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं प्रेमानंद महाराज जी को। प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ एक लड़का आता है और कहता है कि महाराज जी, मैं ऐसी कौन सी तपस्या करूं जिससे सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाए, जिससे मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकूं। जब चाहूं सूर्योदय कराऊं, जब चाहूं सूर्यास्त कराऊं, जब चाहूं बारिश कराऊं, सब मेरे मन का हो। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं। मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। यार चलो हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। कोई तो मंत्र बता दो महाराज। आज तक इतने महात्मा हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े, किसी ने क्या सृष्टि के क्रम को परिवर्तित कर पाया क्या?
एक आधी सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे में नहीं, ये केवल भगवान में। और अब आप भजन करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, पूरा जीवन हो गया, अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। लगा हूं अब सच्चा हूं कि कच्चा, ये भगवान जाने। सच बताऊं तो प्रेमानंद महाराज जी की हंसी के सामने तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। इनके बारे में मैं जितना विस्तार से बताऊं उतना ही कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन सच बताऊं तो मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानता हूं और दिल से मानता हूं। आप कितना मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और भगवान से प्रार्थना करिए प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।